हाँ तो बच्चों नमस्कार, मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 10 जो है आपका घातांक और घात, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 10.1 को, यानी कि आज की क्लास में हम लोग पूरे प्रश्नावली 10.1 को हल करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे। आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का था बाबू मान ज्ञात करना है आपको, है ना। फर्स्ट में है एक का 1 नंबर क्वेश्चन 3 के पावर में -2। ठीक है, देखिए बाबू इसको हम लोग क्या बोलते हैं 20, और ये जो ऊपर में आपका लिखा हुआ रहता है छोटा, ठीक है, छोटा सा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पावर, यानी कि घात। ओके, तो बच्चों आप लोग घात के नियम को पढ़े हुए होंगे। घातांक और घात का जो नियम होता है उसी सब नियम के आधारित क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता होगा बाबू कि जब भी कोई भी संख्या है, अगर उसके पावर में माइनस में कोई भी रहेगा मान, ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर ए के पावर में माइनस में कोई एम है, ठीक है, तो इसका मान जो होता है बाबू 1/a के पावर में एम होता है। यही होता है ना बाबू, आप लोग जानते हैं ना। तो इसी नियम से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये जो आपका घात घातांक का नियम है ना, तो इसी पर हम लोग बैठाएंगे। तो बैठाइए बाबू, देखिएगा आप लोग 3 है ना जी, तो बोलिएगा 1/3 के पावर में 2। ठीक है, नीचे ई माइनस वाला है, जब इसको बटे में ला दीजिएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, मतलब 1/3 के पावर 2। तो इसका मान क्या होगा 1/3 के पावर 2 का मतलब क्या है, जितना पावर है उतना बार गुना कीजिएगा। मतलब 3 के पावर 2 का मतलब है 3 × 3। ओके, 3 × 3 कीजिएगा तो 9 आएगा, मतलब 1/9। और यही आपका क्या हो जाएगा जी, फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझे। चलिए दूसरा देखिए बाबू, -4 के पावर में -2 है, समझे ना। ये भी इसी पर आधारित है बाबू। क्या वो कौन सा नियम, तो बोलिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि a के पावर -m जो होता है, ये होता है बराबर किसके, a के पावर m के बराबर होता है। ठीक है, तो बोलेंगे सर क्या हो जाएगा 1 में -4 के पावर में 2। ये जब हम लोग इसको बटे में करेंगे तो ये जो माइनस का 2 है ये बटे में आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। समझे। अब इसका मान लिख दीजिएगा 1। अब देखिएगा -4 का स्क्वायर यानी कि -4 गुना में -4, तो बाबू पता होगा 4 चुका कितना होता है 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस इंटू का माइनस इक्वल टू क्या, प्लस, यानी कि प्लस का 16 हो जाएगा। तो 1/16। समझे बाबू, समझे ना इस बात को, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं ना। चलिए, तो इस प्रकार इसका मान 1/16 हो जाएगा, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबू कहता है 1/2 के पावर में -5। ठीक है, ये भी इसी नियम के आधारित है। मतलब अगर a के पावर में माइनस का m कोई भी संख्या, तो इसका मान जो होता है 1/a के पावर m के बराबर होता है। ओके, चलो तो यहाँ पर देखना आप लोग 1/2 है जी, नहीं जी, 1/2 के पावर में क्या है जी, -5 है। अगर आपको इसको प्लस का 5 बनाना है क्या करेंगे जी, ये आपको पता होगा 1/2 है ना, इसको इसको क्या कीजिएगा पलट दीजिए, मतलब 2/1 कर दीजिए। ठीक है, अंश को जो है हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। ठीक है, इसको मतलब बदल दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए जो नीचे वाला इसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, तो 2/1 के पावर में क्या हो गया जी, 5 हो गया, प्लस का पॉजिटिव पावर बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका मान लिख देंगे। ठीक है, 2/1 का पावर 5 है, मतलब क्या जी 2 के पावर 5 के बराबर है ना जी। तो 2 के पावर 5 कहने का मतलब क्या, बोलिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसमें कि इसका मान कितना होगा जी, 32 होगा। आई होप कि प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीका से। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का था बाबू, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, निगेटिव नहीं करना है बाबू। धनात्मक मतलब जो पावर होगा वो आप लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। समझे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। उत्तर को क्या कर धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कर लेंगे। चलिए तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। आइए इसको अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखिएगा बाबू कहता है -4 का पावर में 5 है, इसको भाग करना किससे, -4 के पावर 8 से। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, -4 बट्टे में है -4, इसके पावर में 8 है, और इसके पावर में क्या है बाबू 5 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है तो आप लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को फिर से हम बताएंगे बाबू, घात घातांक का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, घातांक का नियम क्या होता है बाबू, आप लोग पढ़े हुए होंगे। क्या बोलता है, अगर a के पावर में m है और अगर भाग करने के लिए बोल रहा है a के पावर के n से, यानी कि बेस आपका समान है और पावर क्या है बाबू अलग अलग है। ठीक है, a यहाँ पर भी देगा, a यहाँ पर, मतलब दोनों संख्या समान रहेगी और इसका पावर जो रहेगा बाबू डिफरेंट रहेगा, यानी अलग अलग रहेगा, अलग मान रहेगा, संख्या सेम नहीं रहेगी। तो इसका जो मान होता है बाबू क्या होता है,
ए के पावर में m माइनस एन के बराबर होता है। आप यहाँ पर देखोगे -4 दोनों समान है, लेकिन इसका पावर जो m है और जो n है बाबू 5 और 8 ये दोनों क्या है जी अलग अलग है। इसका मन क्या है जी अलग अलग है, सेम नहीं है। जब भी ऐसा आएगा आपका, जब भी सिचुएशन ऐसा आएगा आप कौन सा स्थिति करेंगे बाबू, ए के पावर में m माइनस का n करेंगे। यानी कि यहाँ पर बोलिएगा क्या हो जाएगा सर, -4 के पावर में 5 घटाव 8। समझे बाबू, इसी नियम पर आधारित है। अब क्या करिएगा, बोलिएगा बराबर हो जाएगा सर -4। अब 5 में से 8 घटाओगे तो -3 आएगा। और आप लोग चूंकि पढ़ चुके हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर ए के पावर में माइनस का m कोई भी संख्या रहता है तो इसका मान बराबर होता है 1/a के पावर m के। समझे, इस नियम को पढ़ चुके हैं ना बाबू। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं क्या होता है सर, अगर कोई ये संख्या इसका पावर में अगर माइनस का m है तो ये बराबर होता है 1/a के पावर m के। समझे, तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों, इसका मान बोलिएगा बराबर में 1/-4 का पावर में 3। और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे। किस प्रकार से किए समझे, कौन सा नियम लगा ये नियम समझे बाबू, इस नियम को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हुए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आप लोग को 499 रुपया में 1 साल के लिए सारा विषय पढ़ाता हूँ। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डाउनलोड कर लेंगे। मेरा ऐप का लिंक कहाँ है बाबू, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। कहता है 1/2 के पावर 3 है और इस पूरे के पावर में कितना है बाबू 2 है। तो इसको आप लोग किस प्रकार से हल कीजिएगा, चलिए सीखते हैं। चलिए तो बाबू इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी फिर आपको घातांक का नियम, आपको घातांक का नियम पता होगा बाबू। अगर कोई भी संख्या है जैसे a/b है, ठीक है, अगर ये कोई परिमेय संख्या है बाबू, कोई भिन्न है, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा जब भी इसके पावर में कोई भी संख्या है तो ये क्या होता है बाबू, तो ये इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a के पावर में m बटे b के पावर में भी m। ओके, इसी के बराबर होता है ना जी, a के पावर m बटे b के पावर में भी m, इसी के बराबर होता है। ठीक है, 2 जो है a के पावर में भी 2 है और 2/2 के पावर में जो 3 है इसके पावर में भी 2 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों, 1 के पावर में 2 बटे में 2 के पावर 3 है प्यारे बच्चों, और इसके पावर में आप लोग 2 बोल दीजिएगा। क्लियर, यहाँ तक सारे बच्चे समझे, सारे बच्चे समझ चुके हैं ना। चलिए अब यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप लोग जानते हैं बाबू, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा, मतलब 1 गुना 1 कीजिएगा तो आपका 1 ही आएगा। अब देखिए बाबू, 2 के पावर 3 इसके पावर में पूरा, इसके पूरे पावर में कितना है 2 है, तो इसका मान क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या इसका होता है बाबू, घातांक का नियम है। अगर a के पावर में m है और इस पूरे के पावर में यदि n है तो इसका जो मान होता है a के पावर m गुना n के बराबर होता है। a के पावर m गुना n के बराबर होता है, मतलब इस दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। समझे, तो चलिए क्या करेंगे जी, ये 2 है, 2 को लिख लेंगे, 3 गुना 2 क्या होगा बाबू, 6 होगा, मतलब 1/2 के पावर में 6, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोनों नियम को यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू। चलिए दोनों नियम को लिख देते हैं। चलिए आप लोग यहाँ पर लिखना चाहे तो कोई बच्चे लिख भी सकते हैं अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, और यहाँ पर कौन सा नियम लगाए बाबू, a के पावर में m है और इस पूरे के पावर में यदि n है तो a के पावर m गुना में n हो जाएगा। समझे, इस नियम को याद कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, -3 के पावर में 4 गुना 5/3 के पावर में 4 है। चलिए इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसमें 2 चीज पहले यूज हो रहा है। पहले तो -3 के पावर में 4 है, इसको तो सिंपल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर -3 के पावर में 4 है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसी प्रकार आपको बता देते हैं। तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया क्या होगा बाबू, 81 होगा, और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी ध्यान दीजिएगा बाबू, माइनस को अगर सम बार गुना करना है, सम बार, ठीक है, तो मान जो होगा धनात्मक होगा। जैसे यहाँ पर 4 क्या है बाबू, माइनस को 4 बार गुना करना है जी, 4 क्या है धनात्मक, मतलब सम संख्या, 4 क्या है जी, सम संख्या है, तो ये आपका जो मान होगा ये सम संख्या में, ये मतलब
पॉजिटिव मान होगा। ठीक है, क्या मान होगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ पर विषम संख्या रहता तो मान निगेटिव में होता, तो यहाँ पर 81 हो जाएगा। -3 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 81 हो जाएगा। इसको गुणा करना किससे? 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 बटे 3 के पावर 4 से। ओके, 3 के पावर 4। अब देखिए बाबू, आप लोग इसको भी हल कर सकते हैं। 81 गुना 5 के पावर 4 का मान क्या होता है बाबू? 5 के पावर 4 का मान होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं, या फिर रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, हम इसी प्रकार छोड़ देते हैं। नहीं तो नहीं जी, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसको 5 के पावर 4 ही रहने देते हैं। अब देखिए 3 के पावर 4 है ना जी, 3 के पावर 4 लिख दीजिए। अब बोलेंगे सर सवाल कैसे हल होगा, तो बताइए। 81 जो है ये क्या है जी? 81 जो है ये क्या है? 3 के पावर 4 नहीं है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 मतलब क्या? 3 के पावर 4 तो भी लिख सकते हैं सर, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। वही काम करेंगे, बोलेंगे 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 4 बटे 3 के पावर 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, 3 के पावर 4 से 3 के पावर 4 कट जाएगा, बचा क्या? 5 के पावर 4। ठीक है, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे। क्या करते? 3 के पावर 4 था ना जी, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करते। यहाँ पर 81 आता, इसका मान हम 81 लिख कर काट देते, 5/4 डायरेक्ट बच जाता। हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा स्टेप ले गए, लेकिन हाँ फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे। -3 के पावर 4 कीजिए, या फिर -3 के पावर 4 कीजिए, या 3 के पावर 4 कीजिए, मान दोनों का क्या आएगा? बराबर आएगा। आप लोग करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -3 के पावर में वही अगर कोई विषम संख्या होता, 5 होता, -3 के पावर 5 होता, तब इसका मान और 3 के पावर 5 दोनों के मान में बस एक ही चीज का डिफरेंस होता कि इसके मान के आगे माइनस का चिन्ह लगता और इसके मान के आगे प्लस का चिन्ह लगता। ठीक है, ये बात हमने आपको बता दिया, सिखा दिया। ओके, चलिए ये आप लोग समझ चुके बनाने के लिए। आइए चौथा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं बाबू। चौथा प्रश्न है 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर -10। ओके, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग को पहले ही हम बताएं, जब आप लोगों का ये a का पावर m रहे और यहाँ पर a के पावर में क्या रहे जी? n रहे। a के पावर m भागा है a के पावर n, यही ना है जी। तो इसका क्या होता है बाबू? m में से n घट जाता है। आप लोग को अभी तुरंत लिखाए थे, क्या लिखाए थे बाबू? कि a के पावर में m रहे, भागा जब भाग करना होगा a के पावर n से, तो a के पावर m माइनस का n हो जाएगा। तो इसको आप लोग सिंपल सा बोलिएगा कि 3 के पावर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -7, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा? इसको घटाइएगा, घटाइए किससे? -10 से। ठीक है, चलिए इस पूरे को समझे आप लोग। चलिए जी, समझ गए ना। चलिए अब देखिए, गुना है बाबू 3 के पावर -5, तो 3 के पावर -5 इसको रहने दीजिए इसी प्रकार, 3 के पावर -5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस हो जाएगा। तो 3 के पावर -7 प्लस का 10 गुना में 3 के पावर -5। यहाँ तक समझे, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, बराबर के इधर देते हैं। 3 के पावर -7 है, प्लस का 10 है। बताइए, -7 में अगर प्लस के 10 जोड़िएगा, -7 में प्लस 10, आप लोग को क्लास 7th में पढ़ाए हुए हैं। क्या कीजिएगा? 10 में 7 घट गया, क्या होगा बाबू? 3 होगा। अब देखिए -7 बड़ा है कि 10 बड़ा है? बोलिएगा 10 बड़ा है। 10 का ये प्लस वाला चिन्ह है, मतलब इसका मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस का 3 होगा। समझे? चलिए, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा बाबू, क्या यहाँ पर? क्या 3 के पावर में 3 गुना 3 के पावर में -5। ओके, तो इसका मान आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा? चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं इसको? आप लोग बोलिएगा 3 के पावर में 3 गुना 1, बोले थे ना जी, एक गुण हम आपको पढ़ाए थे कि a का पावर में अगर माइनस का m रहेगा, इसका मान 1 बट्टे a के पावर में m हो जाता है। मतलब माइनस वाला m जो है, अगर इसको पॉजिटिव m को मान बनाना है, इसको बट्टे में ले आइए। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 बट्टे 3 के पावर में 5। समझे? चलिए इस बात को आप लोग समझे। अब सर बात क्या हो गया सर? बात कुछ ऐसा हुआ कि 3 के पावर में 3 बटे में, इसके नीचे कुछ नहीं, 3 के पावर 3 गुना 1, 3 के पावर 3 होगा, बटे 3 के पावर में 5 हो गया। ठीक है, बात फिर कुछ वैसा हो गया, वैसा हो गया मतलब क्या? a के पावर में m बटे में b के पावर में, है ना, मतलब a है ना जी, a मतलब a के पावर में n, m और a के पावर में n, यही ना हुआ जी। क्या हुआ बाबू? a के पावर में m डिवाइड क्या? a के पावर में n। ओके, यही हुआ। तो इसका मान क्या होता है? a के पावर में m माइनस का n के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। a के पावर में m रहे और भाग करना हो a के पावर से n से, तो इसका मान a के पावर m माइनस का n होता है। तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा, इसका जो मान होगा सर 3 के पावर में 3 माइनस 5 के बराबर होगा। समझे बच्चों? तो बोलिएगा 3 है,
3 में से 5 गया तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू माइनस का 2 आएगा। अब ये देखिए फिर वैसा स्टेप बन गया, कैसा स्टेप सर? अब देखिए a का पावर में माइनस का m है, इसका मान 1/a के पावर में m के बराबर होता है सर जी। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा 1/3 के पावर में +2, ठीक है, प्लस का 2। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि बनाने के लिए आप लोग सीख चुके होंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया हुआ होगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? एक बार फिर से स्टेप को देखना चाहेंगे, आइए स्टेप को रिवीजन कर लीजिए। ओके, स्टेप को रिवीजन कीजिए। देखिए 3 के पावर में क्या था बाबू -7 भागा 3 के पावर में -10। तो हम लोग जानते हैं सर a के पावर में m रहे, भाग करना होगा a के पावर में n से। तो हम क्या जानते हैं a का पावर में m माइनस का n हो जाता है। तो -7 m का मान था, n का मान -10 था, तो m माइनस का n हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3 के पावर -7 प्लस का 10 गुना में 3 के पावर -5। तो यहाँ पर देखिएगा इसको सॉल्व किए तो 10 में 7 यहाँ पर 3, तो 3 के पावर में यहाँ पर क्या आया 3 आया, गुना 3 के पावर में -5। तो बच्चों हम लोग क्या किए यहाँ पर 3 के पावर -5 मतलब a के पावर में माइनस का m होता है, वो बराबर होता है 1/a के पावर m के। तो हमने क्या किया इसको 1/3 के पावर 5 लिख दिया। अब देखिए बाबू 3 के पावर 3 गुना 1 इक्वल टू 3 के पावर 3, और यहाँ पर 1 गुना 3 के पावर 5 इक्वल टू 3 के पावर 5। अब यहाँ पर क्या किया बाबू 3 को कॉमन मतलब एक के पावर m हुआ बटे में a के पावर n, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं बाबू जब भी a के पावर में m रहे भाग करना होगा a के पावर n से, तो इसका मान होता है सर a के पावर में m माइनस n के बराबर। तो हमने क्या किया 3 में से 5 को घटाया, -2 आया, इसको लिख दिए 1/3 के पावर 2, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि रिवीजन भी हो चुका होगा। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 2 के पावर -3 गुना -7 के पावर -3, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से सीखिएगा, आप सभी से हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आइए हम लोग क्या करते हैं जी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 के पावर में 3 गुना कीजिएगा क्या 1/-7 के पावर में 3। ओके, ये हो गया बाबू। अब आप लोग देखिए इसको किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा होगा बाबू कि देखिएगा 1 गुना 1 कीजिएगा तो आपको 1 ही आएगा, लेकिन आप देखिएगा बाबू ये पावर जो है 2 के पावर 3 है और -7 के भी पावर 3 है, मतलब यहाँ पर क्या बाबू गुना -7, 2 गुना -7 के पावर में क्या बच्चों 3 ही रहेगा, मतलब 1/2 गुना -7 कीजिएगा, -7 दूनी -14 पावर में क्या प्यारे बच्चों 3, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। हम लोग नियम भी लिख दे बाबू, बोलिएगा तो सर जी नियम भी लिख देंगे। तो नियम क्या होता है a के पावर में m के पावर m गुना b के पावर m इक्वल टू ab के पावर में m हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने इसी प्रकार से यहाँ पर किया, a के पावर में m था और b के पावर में भी m था, तो हमने क्या किया ab को गुना कर दिया, 2 गुना -7 कर दिया, और जो पावर था उसको उसी प्रकार से रहने दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मान ज्ञात कीजिए 3 के पावर 0 है, प्लस में 4 के पावर -1 गुना करना है आपको 2 के पावर 2 से, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इस सब क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तो बच्चों ध्यान दीजिएगा 3 के पावर 0, आपको पता होगा बाबू पढ़े हुए होंगे कि a के पावर में अगर कोई भी संख्या है अगर उसके पावर में 0 रहता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, पढ़े हैं ना जी। अगर कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। आपको बोला जाएगा कि 5 है उसके पावर में 0 है तो मान क्या होगा 1 होगा, 6 है उसके पावर में 0 है उसका मान 1 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो और पावर में 0 है तो उसका मान 1 के इक्वल होता है। ओके, तो 3 के पावर 0 मतलब क्या बाबू 1 हो जाएगा, प्लस में 4 के पावर -1 यानी कि a के पावर में माइनस का m है तो इस किसके बराबर होगा तो 1/a के पावर में m के बराबर होगा, मतलब 1/4 -1 मतलब 1 है पावर में तो 4 के पावर में 1 दे दीजिए, 4 के पावर में 1 रहेगा मतलब 4 ही हुआ, ठीक है। चलिए ये होगा, इस प्रकार से गुना करिए 2 के पावर 2। देखिए बाबू 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुना 2 यानी कि इसका मान 4 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 1 है। अब बोलिएगा 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा बाबू 4 होगा, 1 चौका 4 इसलिए 4 प्लस का 4 एकम 4 इसलिए 1 है ना, गुना क्या है बाबू 4। ओके, अब इसको क्या बोलिएगा 4 1 क्या होगा 5/4 गुना में 4, तो 4 से 4 चला गया, आंसर यहाँ पर क्या है बच्चों 5 आ गया। आंसर क्या है बाबू 5 आ गया, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2 के पावर -1 गुना 4 के पावर -1 डिवाइड करना है 2 के पावर -2 से। ध्यान दीजिएगा 2 के पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर में 1/2 में 2 के पावर में 1 बोलिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर a के पावर में माइनस का m रहता है तो इक्वल होता है 1/a के
पावर में m। ओके, गुना करना है आपको 1/4 के पावर में 1। ओके, चलिए इसको कर लीजिएगा। फिर डिवाइड करना है आपको 2 के पावर -2 है ना जी, 2 के पावर -2। अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप बोलिएगा 1/2 के पावर में 2। क्लियर, चलिए अब बोलिएगा 1/2 के पावर में एक का मान क्या होता है, आप लोग बोलिएगा 1/2 गुना में 1/4। ओके, और यहाँ पर आपको भाग करना किससे, 1/2 के पावर 2 क्या होगा बाबू, 4 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 1/4 दूनी के 8, भाग करना किससे, भाग है बाबू, भाग को क्या करिएगा, गुणा में बदलिएगा तो क्या होगा, बदल जाता है, आपको भिन्न का भाग आता होगा। ओके, अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब क्या बचा, 1/2 बचा, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करते हैं आप लोग समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, यहाँ पर 3 को पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इधर साइड में ही लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देखिएगा 1/2 के पावर -2 है, मतलब a/b। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा लिख कर ही चाहूँ तो बता दे रहा हूँ बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर a/b है और इसके पावर में माइनस का ऐसे है, ठीक है, माइनस का m। ठीक है, अगर यहाँ पर एक इसका मान जो है बाबू 1 है, a का मान जो है 1 रहेगा। ठीक है, 1 है, बटे में आप लोग a बोल दीजिए। अगर इसका पावर में -2 है तो आपकी सीधा बोलिएगा a का पावर में 2 हो जाएगा, समझे। अगर ऊपर में 1 है फिक्स तब। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा 1/2 के पावर में -2 है, क्या करना होता है, बस देखिए बेस को चेंज कर दीजिए। जैसे वहाँ पर आप लोग देखते होंगे, वहाँ पर आप लोग क्या देखिए, अगर 2 के पावर में -2 होता था तो आप क्या करें, 2 के पावर नीचे में 1 है जी, हम क्या किए 1/2 कर दिए, ये पॉजिटिव हो गया, तो बस वही काम न करना है जी। अगर हम यहाँ पर बोल दीजिए 1/2 है तो इसको क्या करेंगे, 2 को ऊपर भेजा देंगे, 1 को नीचे लाएंगे। अब 2/1 का मतलब क्या हुआ, 2 न हुआ जी, बस वही काम करना बाबू। आप लोग बोलिएगा 1/2 के पावर -2 है, अगर इस 2 -2 को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो बोलिएगा 2 के पावर में 2 हो जाएगा, प्लस में 1/3 के पावर में -2 है तो 1 को नीचे लाइए। ठीक है, मतलब 3 के पावर में 2 हो जाएगा, प्लस में 1/4 के पावर में -2 है, बोलेगा 4 के पावर में 2 हो जाएगा, समझे, इस बात को समझे। चलिए अब बोलिएगा बाबू क्या, 2 का पावर 2 मतलब क्या 4, 3 का पावर 2, 3 तिया का 9 हो जाएगा। ओके, 4 का पावर 2 मतलब 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देखिए 9 4 13, 13 जोड़ 16 इक्वल टू कितना के बराबर होगा बाबू, तो आप लोग जानते होंगे इसका मान जो आएगा 29 आएगा, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, समझे। 1/2 है और इसके पावर -2 है, क्या करते, इसको चेंज कर देते, ध्यान रखिएगा इसी बात को। ठीक है, a का पावर माइनस का m जो होता है इक्वल होता है 1/a के पावर में m की। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसी पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल किए। ठीक है, चलिए इसी घातक का जो नियम है, फॉर्मूला नहीं बाबू, ये नियम हुआ, ये सब क्या है जी, नियम है। जब भी ऐसा कंडीशन मिलेगा इस सिचुएशन में आप लोग इस प्रकार से कंडीशन बनाकर हल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखेंगे बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने के लिए सारे बच्चे रेडी हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा इसका मान 1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको पूरा हल भी करें, और यहाँ पर देखिएगा बाबू सबका पावर में 0 दिया है, हम आपको पहले ही बता दिए अगर कितना भी बड़ा संख्या अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 आ जाएगा। फिर भी हम लोग क्या करते हैं जी, हल करते हुए चलते हैं। देखिएगा 3 के पावर में माइनस का 1 है, इसको किस प्रकार से लिखिएगा, तो 1/3 के पावर में 1 लिखिएगा। हम बार बार नियम आपको बताए, इससे अच्छा कि आप लोग याद कर ले, अगर a के पावर में -m है बाबू तो उसका मान 1/m होता है, a के पावर में m के बराबर होता है, 1/a के पावर m। ओके, हमने क्या किया 1/3 के पावर 1 दे दिया, प्लस में 1/4 के पावर 1, प्लस में 1/5 के पावर 1। ओके, अब देखिए बाबू 3 के पावर 1 मतलब क्या 3, 4 के पावर 1 मतलब क्या 4, 5 के पावर 1 मतलब क्या 5, मतलब 1/3, 1/4, 1/5। आप लोग बोलिएगा 3 4 5 का सर एलसीएम लीजिएगा तो आपका 60 आ जाएगा, 3 20 दिया 60, 20 यहाँ पर आप लोग को आता ही होगा, 15 चौका 60 तो 15, प्लस में यहाँ पर क्या बाबू, यहाँ पर आप लोग बोलिए जल्दी से 12 × 5 = 60 तो 12। अब देखिए बाबू सबको जोड़ लीजिए, है ना, 5 2 7 2 1 3 1 4, 47 बटे में क्या हुआ 60, और इसका पावर क्या है बाबू, पूरा नेट पावर बताइए 0 है जी, नहीं जी, यहाँ पर भी 0 दे दीजिए, यहाँ पर भी दे दीजिए 0। अब सबके पावर 0 है मतलब क्या 1 का इक्वल हो जाएगा, तो यही आपका फाइनल उत्तर हो गया, समझे। कितना आसान था, इजी क्वेश्चन था ना जी, इजी क्वेश्चन था। चलिए इजी क्वेश्चन था सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए बाबू -2/3 के पावर -2 के पावर में क्या है जी 2, तो यहाँ पर आपको कौन सा नियम लगाना है, a के पावर m के पावर में n वाला नियम। ओके, ये पर क्या होता है बाबू, a के पावर m गुना में n हो जाता है सर, तो उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। और आप देखिएगा निगेटिव मान है, हम लोग इसको एक और नियम होगा, a के पावर अगर m रहता है सर माइनस का m, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a के पावर में m लिखते हैं, समझे जी।
चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, -2/3 है तो इसको इस प्रकार लिख लीजिए। अब देखिए बाबू पहले क्या करेंगे, ए के पावर m के पावर n रहेगा तो उसको क्या करेंगे, m गुना n करेंगे, तो -2 गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, माइनस का क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस का क्या आएगा, 4 आएगा। आप लोग जानते हैं सर, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, ये जानते हैं कि सर जब भी आपको क्या करना होगा बाबू, अगर ये निगेटिव मतलब ए के पावर माइनस का m रहता है तो इसको 1/a के पावर m करते, मतलब ऊपर जो ऊपर वाला है उसको नीचे कीजिए, नीचे वाला को ऊपर कीजिए, मतलब 3/2, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, पूरा का मान माइनस है मतलब ऊपर में लिखते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझे। चलिए तो -3/2 के पावर में 4 हो गया। अब देखिए बाबू -3 को यहाँ पर आप लोग क्या, -3 के पावर 40, आप लोग को पता होगा, क्या पता है सर, अगर यहाँ पर a/b कोई संख्या और इसका पावर m है तो इसका मान जो होता है a के पावर m बटे b के पावर m के इक्वल होता है सर, नहीं जानते जी, जानवे करते हैं, तो वही ना करना है। -3 के पावर यहाँ पर बोलिएगा, -3 के पावर भी 4 और 2 के पावर भी 4, तो -3 के पावर 4 का मतलब है बाबू -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, ठीक है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बाबू, आप लोग बोलिएगा 81 आएगा। 2 के पावर 4 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो जाएगा, 81/16। ओके, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात करना है आपको 8 के पावर -1 गुना 5 के पावर 3 बटे 2 के पावर -4 है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है 5 के पावर -1 गुना 2 के पावर -1 इंटू का 6 के पावर -1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है बाबू 8 पावर -1 गुना 5 पावर 3 बटे 2 के पावर में -4 है सर, कैसे हल करेंगे जी, आइए ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए 8 पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 पावर में 1 लिख सकते हैं जी, हाँ सर लिख सकते हैं। अगर a के पावर में माइनस का m रहेगा तो इसको 1/1 के पावर में m लिखते हैं सर, तो 1/8 पावर 1 लिखिए, 8 पावर 1 मतलब 8 है, ठीक है, गुना 5 के पावर में 3, इस पूरे के बटे में क्या है जी, 2/2 के पावर में माइनस का 4 है ना जी, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 के पावर में क्या लिखिए, 4 लिख दिए। इस प्रकार से हम लोग कर दिए। अब आइए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 5 के पावर में यहाँ पर क्या बोलेगा बच्चों, 3/8 के पावर में 1 बटे में क्या हुआ बाबू, 1/2 के पावर में क्या है जी, 1/2 के पावर में क्या है बच्चों, 4 है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। आइए काटा पीटी कर लेते हैं, क्या प्रकार किस प्रकार करेंगे बाबू, 5 के पावर 3 बटे में 8, यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 के पावर में यहाँ पर 4 हो गया, बटे में क्या हुआ, 1 हुआ। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ओके चलिए तो सॉल्व कर ले, हाँ सर कीजिए। देखिए बाबू 5 को पावर में 3 है, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, मतलब आप लोग सॉल्व कीजिएगा 125 आएगा, बटे में 8 गुना में 2 के पावर 4 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे में 1, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16 बाबू, 125 दूनी की कितना, 250, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते पहले इसको अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना चाहो तो बच्चों कर सकते हो। किस प्रकार की आप लोग समझे ना, किस प्रकार से किए बाबू, समझ गए। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हुआ जी। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है 5 के पावर -1 गुना 2 के पावर -1, क्या लिखेंगे, 1/5 पावर 1 है, 1 लिख देते हैं बाबू। चलिए गुना 1 में 2 के पावर 1 हो जाएगा सर। अब देखिए बाबू गुना है, इसको भी लिख दीजिए 1/6 के पावर में 1 लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों 1/5 दूनी के 10 हो जाएगा बच्चों, गुना 1/में यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके 6 पावर 1 इक्वल टू कितना, 6। ओके अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाबू, क्या आएगा, 1/60 आ जाएगा। ओके 1/60, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 को देखने का प्रयास करते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 कहता है m का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है बाबू, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 के पावर में m है भागा 5 के पावर -3 इक्वल है किसके, 5 के पावर में 5। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है बाबू, अगर a के पावर में m रहेगा भागा a के पावर में n है तो ये है ना किसके इक्वल होता है, तो a के पावर में किसके इक्वल होता है बाबू, आप लोग बताइए जल्दी से। तो m माइनस एन के इक्वल होता है ना जी, m माइनस एन के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर क्या सर, m और n का अंतर, ठीक है, m माइनस n का अंतर जो है बाबू ये कितना दिया है, 5। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 5 भागा में क्या है बाबू, 5 पावर m भागा क्या है बाबू, 5 पावर -3
इक्वल टू 5 के पावर में 5। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, 5 लेंगे और यहाँ पर देखिएगा m माइनस का और माइनस का 3 है ना बाबू, बराबर में क्या 5 के पावर 5 दिया है ना जी। बोलेंगे सर 5 पावर में m माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, m प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। अब देखिए बाबू दोनों ओर देखेंगे तो बेस समान है बाबू, क्या है बेस समान है लेकिन पावर डिफरेंट है सर। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इक्वल कर देंगे ना, क्या करेंगे बच्चों, इक्वल कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों को तुलना, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा दोनों पक्षों को तुलना करने पर, दोनों एक बराबर का चिन्ह मतलब क्या, ई पक्ष के बराबर होगा, तो दोनों पक्षों को तुलना करने पर ठीक है बाबू, दोनों पक्षों को तुलना करने पर, तो तुलना कीजिएगा तो बाबू देखिए m जोड़ 3 बराबर किसके करना है, 5 के इक्वल करना है। बोलेगा m बराबर में 5 घटाओ के कितना, इधर प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो m बराबर में हो जाएगा बच्चों 2। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, समझे। चलिए, तो आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में भी आ चुका होगा किस प्रकार से हल किया जाता है, आप लोगों ने सीखा। आइए आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी नोट कर चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट हल करेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन 1/3 के पावर में माइनस का 1 घटाव है 1/4 के पावर में माइनस 1 और इस पूरे के पावर में माइनस 1 है जी, समझिए। चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला वही जी, a के पावर माइनस m बटे बराबर किसके होता है, 1 बटे में a के पावर m के इक्वल होता है। अगर माइनस का m है, इसको पॉजिटिव बनाना तो 1 बटे a के पावर m कीजिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 1 बटे a है जी, ठीक है, और इसके पावर माइनस का m है, क्या करेंगे जी, a बटे में 1 कर देते हैं और ये m पॉजिटिव आ जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट जो होता है ना बच्चे को फंसा लेता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए क्वेश्चन को हल करें बच्चों, हाँ सर कीजिए। देखिए इसको अगर पॉजिटिव बनाना तो बाबू क्या करेंगे जी, 3 है ना बाबू, 3 बटे 1 के पावर में m कर दे जी। देखिए ये माइनस का 1 है, क्या होगा धनात्मक हो गया, 1 बन गया। अब देखिए माइनस है जी, इसके भी पावर में माइनस का 1 है, क्या करेंगे 4 बटे में 1 और इसके पावर में 1 दे दीजिए, और इस पूरे के पावर में कितना है प्यारे बच्चों, इस पूरे के पावर में क्या है जी, 1 है, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 दे दीजिए। ओके चलिए तो देखिएगा बच्चों 3 के पावर 1 है तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा 3, माइनस का 4 पावर 1 है, क्या हो जाएगा 4 है ना, और इस पूरे के पावर में माइनस का 1 भी है बच्चों, तो 3 में से 4 गया माइनस का 1 और इसके पावर में क्या है बच्चों माइनस का 1। तो इसको आप लोग किस प्रकार से कीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग माइनस 1 को मतलब देखिए आप लोग सिंपल समझिए, 5 के पावर में 1 है, इसका मान क्या होता है बच्चों 5 के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा अगर हम आपको बोलेंगे 6 के पावर 1 है, मतलब क्या 6 के इक्वल होगा। अगर हम आप लोग को बोलेंगे बाबू यहाँ पर -6 के पावर में अगर 1 है तो किसके इक्वल होगा बाबू, -6 के इक्वल होगा। तो सेम ध्यान दीजिएगा, -1 के पावर 1 है, मतलब क्या इसका मान कितना होगा -1 होगा। तो यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ गए सॉल्व करना। आइए आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड वाला देखिएगा बाबू, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड वाला, ठीक है। कहता है 5/8 के पावर में माइनस का 7 है, गुना है 8/5 के पावर में माइनस का 4। बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बताए थे फॉर्मूला बताए थे बाबू, a के पावर a/b है और इसके पावर में अगर बाबू क्या है आपका m रहे, ठीक है, इसका मान क्या होता है a के पावर m बटे b के पावर m के इक्वल होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं सर, आप बोल सकते हैं बच्चों कि 5/8 जो है बाबू, अगर इस पूरे के पावर -7 है तो मतलब क्या इसके पावर में भी -7 है और इसके पावर में भी माइनस का 7 है, गुना बोलिएगा क्या 8 के पावर में भी माइनस का 4 होगा सर, बटे 5 के पावर में भी माइनस का 4 होगा। यही ना बाबू बताए थे जी, अरे यही ना बताए थे, हाँ सर आपने यही बताया था। अब देखिए सेम कंडीशन क्या बना है बाबू, अगर आप लोग अभी ये भी पढ़े, अगर a/b क्या बोले बाबू, अगर a/b, ठीक है, a/b अगर इसके पावर में क्या m रहेगा तो ये a पावर m और b के पावर m के बराबर होता है, ये बात आप लोग जाने। अब देखिए एक और कंडीशन अभी तुरंत बताए थे, अगर a के पावर में m रहेगा और ये भाग रहेगा a के पावर में b के पावर में, ये देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग यहाँ पर। चलिए तो a के पावर में m भाग रहेगा a के पावर में n, ठीक है, इस किसके बराबर होता है तो आपको पता होगा a के पावर में m माइनस के n के बराबर होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये 5 बेस दोनों क्या होगा इक्वल हो गया, और यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये दोनों भी इक्वल है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस दोनों को क्या करते हैं ले लेते हैं। तो बाबू देखिएगा यहाँ पर 5 ले लीजिए, ठीक है,
ए का मान क्या है 5 हो गया। अब देखिए दोनों घटाएंगे तो -7 और इसमें घटाइएगा -4, ठीक है। यही ना आपको करना है, कर लीजिए गुना यहाँ पर कीजिए, ठीक है। गुना आप लोग कीजिएगा 8 के पावर में क्या -4 माइनस करना है -7 को, ठीक है। बस इसको आपको हल कर देना है, ठीक है। चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पर 5 के पावर -7 माइनस माइनस क्या होगा +4 हो जाएगा। गुना कीजिएगा 8 और यहाँ पे देखिए -4 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, +7। अब देखिए यहाँ पर 5 है -7 +4 क्या आएगा मान -3 आ जाएगा। गुना 8 -4 है +7 है, मान क्या आएगा +3 आ जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5 को -3 से यहाँ पर देखिए 5 के पावर -3 है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, आप लोग को इसको क्या करना है गुना करना है। चलिए तो ये आप लोग का 5 के पावर जो -3 बताया, अभी तुरंत हम आपको बताए थे जब भी ए के पावर में माइनस का एम रहेगा तो ये किसके इक्वल होता है, तो 1/a के पावर m के इक्वल होता है। मतलब इसको धनात्मक अगर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर पावर में अगर ऋणात्मक माइनस वाला कोई भी संख्या रहेगा, अगर इसका मान धनात्मक बनाना है तो इसको बटे में ला दीजिएगा, ठीक है। बटे में लाइएगा, यहाँ पर 5 के पावर -3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी से, 1/5 के पावर में 3 हो जाएगा सर। यहाँ पर गुना में क्या है 8 के पावर 3 है। अब आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या 8 के पावर 3 बटे में 5 के पावर में यहाँ पर क्या आया 3 आ गया। अब आप लोग हल कीजिएगा तो 8 के पावर 3 का मान क्या होगा, तो 8 गुना 8 गुना 8, ओके कीजिएगा। 8 8 64 8 कितना 512, ओके। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा 512 और 5 के पावर 3 का मान क्या होगा 125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बोलिएगा बटे में 125, ठीक है। और 512 बटा 125 यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया, किस प्रकार से किया आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सरल कीजिए। सरल करना है 25 गुना टी के पावर में -4, तो क्या बोलिएगा, और बटे में है 5 के पावर -3 गुना 10 गुना टी के पावर में -8। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं। जैसे 25 है बाबू, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 25 को आप लोग अभाज्य गुना करते हैं तो 5 गुना 5 आता है, मतलब 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहे तो इस प्रकार भी कीजिए, 25 गुना 1/टी के पावर में 4 हो जाएगा, बटे कीजिएगा, ठीक है बाबू। ये टी है, ठीक है, ये क्या है बच्चों टी है, टी के पावर 4 बटे में देखिए बाबू 5 के पावर -3, इसको क्या लिखिएगा 1/5 के पावर में 3 गुना 10 है बाबू, ठीक है। गुना में टी के पावर ये क्या है -8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/टी के पावर में 8 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिएगा, ओके। 25 है बाबू, गुना क्या करना है यहाँ पर देखिए 25 गुना 1 हो गया, बटे में यहाँ पर देखिए आप लोग टी के पावर 4 नीचे चला आएगा, 5 के पावर 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा बाबू, ठीक है। 5 के पावर 3 आपका ऊपर चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो गुना 10 है ये आपका नीचे ही रहेगा, ये जो आपका टी के पावर 8 बचा ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ओके। चलो अब आप लोग इसको क्या कर लो हल कर लो, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बाबू, ध्यान से बनाइएगा समझ में आ जाएगा। ये जो 25 है इसको हम लोग 5 के पावर 2 लिख ले, हाँ सर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लिख ले या ऐसे ही रहने देते हैं। 25 गुना में 5 के पावर 3 का मतलब क्या है आप लोग जल्दी से बताइए हमको। चलिए तो आप लोग जानते हैं कि 5 पावर 3 का मतलब है 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 125, तो 125 गुना टी के पावर में 8 बटे में क्या बोलेंगे टी के पावर 4 गुना में 10। ध्यान दीजिएगा टी के पावर 4 से इसको आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर इसको रफ में ले लेते हैं, ठीक है। रफ में लेकर सॉल्व करते हैं। टी के पावर 8 है बटे टी के पावर 4 है, मतलब यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं बाबू क्या ए के पावर में m है बटे ए के पावर में n है। इसका मान क्या होता है बाबू, अगर ए के पावर m भागा ए के पावर n रहता है तो इसका मान जो होता है ए के पावर m माइनस का n हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू टी का पावर 8 है भागा क्या है बाबू टी के पावर 4, इसका मान जो होगा टी के पावर में 8 माइनस का 4 यानी कि टी के पावर में 4 के इक्वल हो जाएगा। डिटेल में समझाए बाबू, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सिंपल समझ गए इसको। चलिए इसको हम लोग समझ गए ना, इसको आप लोग इसको करिएगा तो टी के पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिए 5 दूनी के 10, ओके 5 25, समझे इस बात को। चलिए अब देखिए बाबू 125 पचे कितना 625, जानते हैं ना टी के पावर 4, तो 625 टी के पावर 4 बटे में क्या बचा 2 बचा, तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों उत्तर हो जाएगा। अब इसके आगे हल नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ गए बाबू किस प्रकार से किए इसको, जिस प्रकार से था 25 गुना इसको क्या किए ए के पावर में हम लोग माइनस m इसको क्या लिखते हैं 1/ए के पावर में m लिखते हैं, ठीक है m लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे 1/टी के पावर 4 लिखे, ठीक है। ये बटे में था इसको नीचे कर दिए, यहाँ पर टी के पावर 4 कर दिए, ये जो
एक बटा वाला के नीचे जो 1/5/3 था, इसको क्या कहते हैं, ऊपर कर दिए 5/3। ऐसे भी इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो फिर ऊपर भेजिएगा तो सिंपल इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार से हम लोग हल किए हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर माइनस का 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 के पावर में 5। ओके, आप लोग को बताएं ए के पावर में माइनस का m रहेगा, ये इक्वल होता है किसके बाबू, 1/a के पावर m के। तो 1/3 के पावर 5 हो जाएगा, गुना 1/10 के पावर में 5 हो जाएगा, गुना 125 है, 125 से आप लोग रहने दे सकते हैं। ओके, बटे में बाबू 5 के पावर 7 है जी, 5 के पावर माइनस का 7 है ना जी, इसको लिखेंगे 1/5 के पावर 7, गुना में 1/6 के पावर में 5। ओके, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे को, बोलिएगा हाँ सर क्लियर है। अब आगे देखिएगा बच्चों, इसको आप लोग क्या ऊपर में सॉल्व करें, किसको नीचे कर ले, नीचे कर लेते हैं। ये दोनों देखिए बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों जो नीचे है हार में है ये नीचे चला आएगा। ठीक है, बोलिएगा यहाँ पर 1 गुना 1 गुना 125, ठीक है, गुना में 5 के पावर 7 गुना 6 के पावर 5 बटे में 3 के पावर 5 गुना 10 के पावर 5। इस प्रकार से आपका आ जाएगा, समझे ना। ठीक है बाबू, समझ गए ना। जो भी इसके देखिएगा, ये मेन बट्टा जो था, मेन बट्टा, इस मेन बट्टा के यहाँ पर जो भी हर था बाबू, जो भी हर था, इसको क्या कर लिए, इस मेन बट्टे के नीचे ला लिए। ठीक है, मेन बट्टे के नीचे ला लिए, और जो मेन बट्टा के नीचे वाला जो भिन्न था, इसके में जो हर था बाबू, जो भी हर था, इसको ऊपर चला दिए, भेज दिए। ठीक है, ऊपर भेज दिए, बस आपका इस प्रकार से मान आ चुका है। अब देखिए हल कर लीजिए बाबू, अब हल कर लीजिए, अब बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, अब हल करने में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए फिर भी हम ही आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए सिंपल तरीका से सॉल्व करते हैं। 1 गुना 1 गुना 1, अच्छा 1 नहीं, 125 है ना जी, 125 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। हाँ सर, 25 25 25 125 गुना 5 का और 7 है ना, इसको भी लिखिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, गुना, और यहाँ पर 6 के पावर 5 है ना, गुना 6 के पावर 5 बटे में यहाँ पर आप लोग देखिएगा 3 के पावर 5 है, 3 गुना 3 गुना 10 के पावर 5 है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5। अब देखिए पहले काटने वाला जो काम है बहुत काट पीट लीजिए। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। ओके, अब देखिए और काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इतना तो आसान हुआ ना बाबू। आइए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बचा, 1 2 3 4 5 और 5 बचा। यहाँ पर बोल देंगे हम लोग, क्या बोल सकते हैं, 5 के पावर 5, ठीक है, गुना 6 के पावर में 5 था, अब इसको लिखिए 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 1 2 3 4 5 बटे में। अब देखिए यहाँ पर 3 कितना बार है, इसको भी लिख लिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, तो 2 गुना 2 दिए, फिर 2 फिर 2। अब देखिए बाबू, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 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 3 एकम 3 3 दूनी 6 हुआ ना जी। अब देखो बच्चों, ये 2 से ये 2 गया, 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 बचा एक 5 के पावर 5, यानी कि 5 के पावर 5, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग 5 के पावर 5 को लिखिएगा तो ये 3125 आ जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल प्रोसेस से हल किया बाबू। ठीक है, ये हम आपको सिंपल से कैलकुलेशन की मदद से, कोई फॉर्मूला नहीं लगाए बाबू, सिंपल सा आप लोग का जो है ना मेन आप लोगों को हल करना बता दिए। ऐसा कोई बच्चा आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। हम आपको क्या पावर वगैरह भी, ये जो आपका 1 पावर m भागा यहाँ पर क्या होता है बाबू, 1 पावर n रहता है, ये जो 1 पावर m माइनस का n होता है बाबू, इतना भी नहीं किए, सिंपल से आपको हल करके बता दिए। ठीक है, गुना भाग जिसको आता होगा सारा बच्चा सीख चुका हुआ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को 7 क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बस इसी क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली भी आपका समाप्त होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यही 7 क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने सीख लिया। 10.1 जो प्रश्नावली है बाबू, इसका सारा प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को जो ये प्रश्नावली में जो भी चीज़ फार्मूला वगैरह जो भी नियम जो हम बताए थे यूज हुआ है बाबू, जो भी नियम जो यूज हुआ है बाबू वो देखिएगा बाबू। घातांक का नियम तो यहाँ पर देखिएगा, ऋणात्मक घातांकों वाली संख्या निम्न नियमों को पालन करती है, यही सब नियम था। 1 के पावर m गुना 1 के पावर n है, जिसका मान क्या होता है, 1 पावर m प्लस n जुट जाता है। अगर भाग में तो घट जाता है, 1 पावर m
के पावर पूरे के पावर में एन रहेगा, तो ये दोनों एम एन क्या होता है गुना में हो जाता है। ए के पावर एम है गुना बी के पावर एम है, तो ये ए बी के पावर एम हो जाता है। एक पावर जीरो है तो अब उसका मान एक होता है। ए के पावर एम बटे बी के पावर एम है, तो ए बटा बी के पावर में एम होता है। ठीक है, तो यही सब नियम पर आधारित था, तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 10.2 कॉल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा 10.1 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।